बन्वितो सर्वसिद्धि ध्रुवजमयमङ्गलिं ओच्छामि समयपाभो गणमोसुते विधिघटितं नमो वरियंकारं नमो सिद्धारं नमो वायुवीरं नमो सायं नमो लोये सविसाहम् श्री भगवान की श्री बालकृष्ण भगवान की आचार्य भगवंत स्वामी की आचार्य सरस्वती महामुनि राज की आचार्य सरस्वती महामुनि राज की अहिंसा विश्वधर प्रार्थना यहाँ पर चल रही है 254 नंबर 255 नंबर 256 नंबर इन गाथाओं की व्याख्या को यहाँ पर हम जान रहे हैं। आचार्य भगवंत स्वामी इन गाथाओं के माध्यम से ध्रुव ज्ञान स्वाभाविक भगवान आत्मा के सहज स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। तत्वज्ञानी की वस्तु व्यवस्था को व्यवस्थित होकर निकालना, तर्क व्यवस्था को भंग करने की दृष्टि से निज की व्यवस्था पुरस्कृत भंग नहीं की जा सकती। यानी तू हाथी को घोड़ा कह तो सकता है पर हाथी को घोड़ा बना नहीं सकता। हाथी को घोड़ा कहां को जा सकता है पर हाथी को घोड़ा बनाया नहीं जा सकता है। जितनी संज्ञाएं पुरुष के द्वारा दी जा रही है वे संज्ञाएं की हैं परंतु उसके स्वरूप को परिवर्तित तो नहीं किया जा सकता। पुरुष तेरे द्वारा अंतस में उपजी हुई संज्ञाएं वे किसी वस्तु की व्यवस्था नहीं है। जो वस्तु व्यवस्था है वह त्रैकालिक है। पर त्रैकालिक वस्तु व्यवस्था की व्याख्या में लोक की व्यवस्था को भंग नहीं किया जा सकता और लोक की व्यवस्था में त्रैकालिक व्यवस्था को भंग नहीं किया जा सकता। लोक व्यवस्था अलग है, त्रैकालिक व्यवस्था अलग है। जैसा कि सामने हमारे प्रत्यक्ष की व्याख्या आचार्य भट्ट अकलंब स्वामी ने की वह इसलिए की है कि लोक व्यवस्था में जिनागम अनागम ना हो जाए। जगत की आंखें भीतर नहीं है, जगत की आंखें बाहर हैं और आत्मा की आंखें बाहर भीतर दोनों जगह हैं। यदि एक पिता है वह दाता हो जाता है तो बेटे से दृष्टि भिन्न होती है। एक बेटा है पिता हो जाता है तो पिता से दृष्टि उसकी भिन्न हो जाती है। उसका पिता के प्रति राग कम हो जाता है और स्वयं के पिता होने पर राग अधिक होने से अपनी बेटी की व्यवस्था पर अधिक ध्यान देना प्रारंभ कर देता। जब तक वह बेटा था तब तक तो पिता का ध्यान रखता था, पिता उसका ध्यान रखता था। जब वह बेटा स्वयं पिता बन गया अब वह अपने पिता बनने का ध्यान रखता है तथा अपनी बेटी का ध्यान रखता है। अब पिताजी तो पिताजी है लेकिन मुझे अपने परिवार को भी देखना है। अभी तक परिवार में था, अब परिवार दिखने लग गया। जिसमें था वह पर रखने लग गया। यह दृष्टि जीव की है लौकिक। यदि सामने वाले प्रत्यक्ष को नहीं समझ पाया, लोग आपके प्रत्यक्ष को नहीं समझता, वह अपने परोक्ष को ही प्रत्यक्ष मान रहा है। आपसे परोक्ष कह रहे हो उसे अकलंब स्वामी ने सामने हमारे प्रत्यक्ष शब्द से ध्वनित कर दिया, एक बहुत बड़ी समस्या को हल कर दिया। परमाणु दृष्टि की राह में लोक व्यवस्था भंग ना हो जाए। यदि लोक व्यवस्था भंग हो गई तो परमाणु व्यवस्था भी भंग हो जाएगी। यदि तुम मनुष्य को मनुष्य
मनुष्य प्रेत को त्यज, नाट्य को नाट्य, देव को देव, इन संसार की पर्यायों को नहीं स्वीकारेगा तो संसार की पर्यायों का अभाव नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम नहीं स्वीकार रहे हो तो उस पर्याय का अभाव हो जाएगा। जब स्वीकारेगा ही नहीं तो अभाव किसका करेगा? अभाव नहीं करेगा तो मोक्ष पर्याय का प्रादुर्भाव कैसे होगा? जो संसार की पर्यायों को स्वीकार कर पाएगा, जो अशुद्ध पर्याय को स्वीकार कर पाएगा, वही शुद्ध पर्याय को प्रकट करने का प्रसाद कर पाएगा। जो जीव अशुद्ध पर्याय को ही नहीं स्वीकारता है, वह शुद्ध पर्याय को किसमें प्रकट करेगा? अशुद्ध ही तो शुद्ध बनेगा। शुद्ध कभी शुद्ध नहीं बनता, शुद्ध तो शुद्ध है ही, जो अशुद्ध है वही शुद्ध बनेगा। जो संसारी है वही सिद्ध बनेगा। सिद्ध कभी सिद्ध नहीं बनेगा, सिद्ध तो सिद्ध बन चुका। परमात्मा के भाव में लोक प्रभाव को नष्ट नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा करोगे तो लोग पुनः कहेंगे कि जैनी असत्यवादी है। हमारे आचार्य ने स्पष्ट कर दिया कि निश्चय से ऐसा कथन है, अशुद्ध निश्चय से ऐसा है और शुद्ध निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है। यह जो व्यवहार में है वह वस्तु में लगता है कि अवस्तु में लगता है। जो निश्चय में है वह वस्तु में लगता है कि अवस्तु में लगता है। दोनों में वस्तु में लगते हैं, अवस्तु में नहीं लगते। जब अवस्तु वस्तु है ही नहीं, उसमें नए कहां लगेंगे? इसलिए व्यवहार ही वस्तुभूत है और निश्चय ही वस्तुभूत है। अवस्तु में कोई नए होता ही नहीं है। जो जीव पुरुष है फिर उसमें मामा, भाई, भतीजा, काका, चाचा आदि जितने संबंध देखना हो देखो, पर संबंध कब दिखेंगे? जब पुरुष होगा। जब पुरुष ही नहीं होगा तो संबंध कैसे दिखेंगे? जब पुरुष का अभाव है तो संबंध का सद्भाव काम करेगा। वस्तु का अभाव है तो निश्चय का सद्भाव कहां? बौद्ध मत हो जाना। जो अद्वैत शब्द है वह भारत भूमि के कण में घुसता है और इतना प्रभावी शब्द है कि सारे विश्व में छा गया। द्वैत और अद्वैत, द्वैत अद्वैत का विषय कितना विराट है कि इस पर अनेक दर्शन खड़े हैं। अद्वैत एकांतभूत हो गया। जो ईश्वर कर्तावादी है उनकी नाम द्वैत एकांत है। तो ये जैनियों, आप द्वैत में हो कि अद्वैत में हो? हम लोग स्यात् द्वैत में और स्यात् अद्वैत। जब परमेश्वर में मेरी भक्ति में लीन है तो द्वैत भक्ति, और जब मेरे स्वरूप में लीन है योगी तो अद्वैत भक्ति। हम द्वैत अद्वैतवादी है, पर यह कह रहे हैं कि निश्चय ही भूतार्थ है। मैं निश्चय को ही सत्यार्थ मानता हूं, व्यवहार को सत्यार्थ मानता ही नहीं हूं। इस दृष्टि में आकर के आपको जगत के संपूर्ण दर्शन असत्यवादी कहने के लिए बैठे, यानी मैं आपको दाता मान रहा हूं यह सत्य है कि असत्य है? सत्य है। तो सत्य क्यों है? उम्र की अपेक्षा। अब मैं 10 साल के बच्चे से दादा बोलूंगा नहीं कि 10 साल 20 साल का तो बच्चा उसके दादा नहीं, ये असत्य हो जाएगा। अगर अपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति से दादा की कहा है तो वो सत्य है। सत्य क्यों है? उम्र की अपेक्षा सत्य। अरे यानी वस्तु स्थिति नहीं है कि वस्तु स्वभाव नहीं है। अब यहाँ पर करके और शास्त्र आप में यह घर में चल जाएगा। वस्तु स्थिति करके टालने वाले थे नहीं, यानी तू दाता है स्वभाव से नहीं है,
वस्तु की स्थिति से, अन्यथा क्या होगा? ये जो उम्र आपकी दिख रही है यह आकाश का पुल है, आकाश का फूल है, फूल आकाश का फूल है, गजब के सींग है, बांझ का पुत्र है। क्या आकाश का फूल होता है? गजब के सींग होते हैं, बांझ का पुत्र होता है। अहो आपने एक शब्द पकड़ा, मैंने ज्ञानी से पूछा, ज्ञानी आप बोलिए, आपको मैं दाता दे रहा हूं, सत्य भी असत्य, जीव बेकार की दोनों, वस्तु स्थिति से नहीं हो। वहां मैंने पकड़ लिया कि आप वस्तु स्थिति से दाता नहीं हो, कि वस्तु स्वभाव से नहीं हो। समझो, वस्तु स्थिति चाहे विभाव में हो और चाहे स्वभाव में हो, वस्तु स्थिति तो त्रैकालिक होती है, पर वस्तु स्वभाव में परिणमन होता है। विभाव में जो है वह विभाव रूप है और विभाव का अभाव स्वभाव रूप है। इसलिए यदि यह कहेंगे कि वस्तु स्थिति नहीं है तो चारों गतियों का अभाव हो जाएगा। फिर नर गति की प्रत्याशक्ति, त्रिज गति की, मनुष्य गति की प्रत्याशक्ति, देव गति की प्रत्याशक्ति, समझो वस्तु तो वस्तु है, पर्याय के परिणाम से वस्तु में परिणाम होता है। वस्तु में परिणाम नहीं होता तो पर्याय है क्या? असमान जाति पर्याय से भी जीव के स्वभाव में काम आता है। असमान जाति पर्याय से जो जीव द्रव्य उसमें परिणाम होता है। यदि यह परिणाम नहीं, यदि परमात्मा मात्र की व्याख्या करोगे तो ये ज्ञानी को परमात्मा की भी सिद्धि नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना व्यवहार के परमात्मा को प्रकट करना नहीं होता। निश्चय से की सिद्धि नहीं होती। जैसे लोगों ने व्यवहार समझ रखा है, उस शुभ को निकाल देना चाहिए। आप घी का गरम मात्र कह करके व्यवहार की बात कर लेते हो, मात्र इतना ही व्यवहार नहीं है, व्यवहार की विराट है। यानी 10 वर्ष पूर्व तू जो था वह कहां गया? तू बदला कि नहीं बदला? यदि बदल गया होता तो आज कोई और होता। यदि वही है तो ज्ञानी तुझ में वैसी ही सुकुमारता होना चाहिए थी जो पूर्व में थी। ये परिवर्तन पर्याय का है, यह अभाव रूप है कि सद्भाव रूप है, सद्भाव रूप है। यह प्रश्न क्यों किया? तद्भाव में नित्यम, तत्पाद सूत्र 31 नंबर सूत्र है। तत्पाद सूत्र को पढ़िए न्याय की वृत्ति से। सद्भाव रूप है तो कैसे निर्णय लिया कि सद्भाव रूप है? पुनः महास्वामी मीरा से पूछ लीजिए। तद्भाव नित्यम, तद्भाव में नित्यम। यदि तद्भाव को नित्य नहीं मानते हो तो प्रत्येक ज्ञान नहीं बनेगा, फिर बुद्ध बात में चले जाओगे। यानी परिणाम तो होता है किंतु असद्भूत नहीं होता, सद्भूत होता है। आपने परिवर्तन तो हुआ पर आम का नाश यदि हो जाएगा तो पकड़ को आम ही तो पकड़, आम में परिवर्तन तो हुआ। ज्ञानियों को विवेक तो लगाना चाहिए। व्यवहार झूठा है, झूठा कैसा? सद्भूत है कि असद्भूत? बैठकर चिंतन करो, चर्चा करो, अन्यथा भूले ही भटक जाएंगे। असत में न निश्चय लगता है न व्यवहार लगता है। वस्तु की सत्ता में सारे संबंध है। जो निश्चय व्यवहार है वह द्रव्य में है या वस्तु में है? वस्तु में है। यदि वस्तु में है तो सद्द्रव्य लक्षणम, तत्पाद सूत्र का 539 नंबर सूत्र है। द्रव्य का लक्षण ना व्यवहार है ना निश्चय है, द्रव्य का लक्षण तो सत्य है।
सत्य में पर्याय की प्रधानता से जो कथन है वह व्यवहार में होता है, और सत्य में जो द्रव्य की प्रधानता से कथन है वह निश्चय में होता है। एक ही समय में निश्चय में भी होता है और व्यवहार में भी होता है। ध्यान देना, क्रूरता, सूरता, मधुरता, दिव्यता, भद्रता, इतने शब्दों का ध्यान रखना है कि तू तो त्रिकाली है, जैसा था वैसा ही है। फिर अजगर होते ही क्रूरता, जब अजगर की बयान आया तो क्या आ गई? क्रूरता। सुनो, जो द्रव्य को त्रैकालिक माने उसी से चर्चा करना। पुनर्भाव मानते हो? यानी जो पिता था वह अजगर हो गया, जो पिता था वो अजगर हो गया, जो बेटे को दुलार करता था वह बेटे को निगलने लग गया। यह उसको किसने सिखाया? अजगर को किसने सिखाया? हे जी, जिस पर्याय में प्रवेश कर रहा है उस पर्याय की विद्या को कोई सिखाता नहीं है। उस पर्याय की प्रज्ञा शक्ति से जीव का परिणाम वैसा हो जाता है। मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है तो मां का स्तनपान कराना बच्चे को कोई सिखाता नहीं है, बच्चा अपने आप सीखता रहता है। पर्याय की प्रज्ञा शक्ति किसे कहते हैं? हमारे आप में हर गति के दो रूप हैं, एक द्रव्य रूप और एक भाव रूप। जो कुटिल भाव से युक्त है वह एक प्रेम है, जिसको तीव्र अज्ञान भरा हुआ है वह एक प्रेम है। दूसरा शब्द देखें, सिंह में सूरता, अजगर में क्रूरता, तो सिंह में सूरता किसने मरी? पर्याय की प्रत्यय शक्ति। भद्रता मनुष्य पर्याय है। जैन कुल में जीव के भाव कुल की प्रत्यय शक्ति है। वही मनुष्य पर्याय का बच्चा यदि अन्य संप्रदाय में जन्म लेता है जहां पर हिंसा होती है, जहां पर तामसिक भोजन ग्रहण किया जाता है, तो वहां क्रूरता होती है। अगर जैन कुल में जन्म लेता है तो जैन कुल में जन्मा बच्चा बचपन से ही अहिंसक होता है, वह हिंसा नहीं करता है, कुल की प्रत्यय शक्ति है। क्या तुम निश्चय कहकर के इस व्यवस्था को भंग कर सकते हो? फिर जमन की तुमने कहकर समस्या की व्याख्या करोगे क्या? नहीं। यानी अपनी स्वच्छता, इच्छाओं की पूर्ति की राह में विवाह का लोग बंद कर देना। तुम निश्चय में प्रवेश कर नहीं पाओगे और विवाह को पाल नहीं रहे हो तो तुम्हारी दुर्दशा हो चुकी है। यह भी इसी ग्रंथ में अमरचंद स्वामी कह रहे हैं। कलश लिखा है, अमरचंद स्वामी ने इस विषय पर दिव्य चमकता शरीर, बैक्टीरियल शरीर जिसका दिव्य स्वभाव है, ऐसा देह, इसको किसने सिखाया है? बहुत है अपनी ज्ञान से वह ऊपर की विमानों में घूम रहा है। किसने दी विमान? ये सब पर्याय की पुण्य की प्रत्यय शक्ति है। यानी तीव्र दशाएं नरक की नाटी को किसने करवाई? किसी ने बोला था तो इसने करवाई। अस्त्र शस्त्र चलाना, जीवों को पढ़ाई में झोंकना, आग से छीनना, किसने सिखाया? ये परस्पर दिए हुए दुख किसने सिखाए? ये नरक गति की प्रत्यय शक्ति है। सुनो भाई, मंदिर में प्रवेश करते ही तुम्हारे भाव खड़े होते दिखाई देते हैं। भगवान के सामने आए, भगवान के सामने वंदना करने खड़े हुए, आपके भावों का परिवर्तन अपने आप दिखता है।
किसकी प्रज्ञा शक्ति? क्षेत्र की प्रज्ञा शक्ति। क्षेत्र की प्रज्ञा शक्ति इसलिए मंदिर में प्रवेश करते ही भगवान के सामने आते ही कामों में परिवर्तन अपने आप हो जाता है। मकान में प्रवेश करते हैं तो ममता जागृत हो जाती है, और जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो समता जागृत हो जाती है। क्षेत्र का प्रभाव। मकान में प्रवेश करते हैं, ये करना है, वो करना है, झाड़ू पोछा करना है, बर्तन मारने, कपड़े धोने, खाना बनाना है, यही सारा काम क्या है? ममता, मेरा बेटा छोटा लगता है, मेरा ममता जागृत होती है, और मंदिर में सबका जागृत होता है। यहाँ आकर परिणाम अपने निर्मल हो जाते हैं। क्षेत्र की प्रज्ञा से महानुभाव श्रुत पंचमी का पर्व यहाँ मनाया जाता है। सिद्धांत ग्रंथ पूर्ण का होता है। अंतर में आराम हुआ काल की प्रज्ञा से उस तिथि के दिन पंचमी तो हर महीने आती है, कृष्ण पक्ष में भी आती है, शुक्ल पक्ष में भी आती है, लेकिन जब शुक्ल की पंचमी आती है तो मन में आनंद आता है। क्यों? काल की प्रज्ञा से। आने वाले समय में कुछ ही दिनों बाद दीपावली का पर्व आने वाला है। तीर्थंकरों का मोक्ष तो पहले से होता आदिनाथ से होता है। आदिनाथ के मोक्ष जाने पर दीपावली क्यों नहीं मनाएंगे? अजितनाथ, नैमिनाथ, पापनाथ, गंगापुर ये सारे तीर्थ तक मोक्ष है, तब तो दीपावली नहीं मनाएंगे। फिर महावीर के मोक्ष जाने पर, गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर उस स्थिति को अमावस्या कहते हैं। काली रात अमावस्या कहते हैं। दीपावली का पर्व मनाना शुरू हुआ। सोचिए, काल की प्रज्ञा शक्ति वो अमावस्या की शुभ होगी, मंगल हो गई। जबकि कहते हैं कृष्ण पक्ष से अंधेरे अंधेरे में कोई मांगे कार्य मत करो, लेकिन भगवान के मोक्ष जाने पर तो तिथि भी पावन होगी। काल की प्रज्ञा शक्ति आदिनाथ भगवान ने आहार लिया, वैशाख शुक्ल तृतीया को, वो तृतीया के दिन आहार किया, वो तृतीया धन हो गई, वो तृतीया अक्षय हो गई, जिसका कभी क्षय ना हो। तीसरा काल निकल गया, चौथा काल निकल गया, पंचम काल में 2500 वर्ष निकल गए। आखिरी अक्षय तृतीया का पर्व माना जा रहा है। काल की प्रज्ञा शक्ति दीपावली के दिन चेहरे पर अलग ही रौनक होती है। काल की प्रज्ञा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति का अर्थ यह समझिए निकट बना, नजदीक का। जो यह सर्वथा कह रहे हैं कि एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं करता, भाई कुंद कुंद की भाषा को समझिए। एक तरफ दूसरे गुण भूत नहीं होता, पर्याय भूत नहीं होता, द्रव्य भूत नहीं होता। इस दृष्टि से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, परंतु एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सहकारी बन रहा है। इधर मैं जैसा बोलता हूं उधर तुम्हारी गर्दन वैसे होने लगती है। ये है शब्द परिणाम की प्रज्ञा शक्ति। अगर आपको शब्द यथार्थ लग रहा है तो अपने आप की गर्दन हिलने लगती, हाँ बिल्कुल सही है, और जब गलत होगा तो अपने आप हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। शब्दों की प्रज्ञा शक्ति है, वो शब्दों की प्रज्ञा शक्ति आपको हिला के देती है। ठीक है, तो भगवान के समुद्र में क्रूर परिणामी सिंह जैसे जीव पहुंचते हैं, तब समुद्र स्वामी क्या कहते हैं युक्तानुसार में आपके श्रीपाद मूल में अभद्र भी आकर बैठ जाए तो संबंध बंद बन जाता है। ये किसका कारण है? कि डॉक्टरों के 34 अतिशय होते हैं, उनमें भूमि निष्कंटक हो जाना, दुर्भिक्ष का अभाव हो जाना, ये सब अतिशय है। यानी अतिशयों को नहीं स्वीकारेगा
तो फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध कहाँ रहेगा? आप कहेंगे मुझे यार आप तो मात्र व्यवहार की कुश्ती में लगे हो, ऐसा प्रश्न करो ना। नहीं, यहां व्यवहार की कुश्ती नहीं चल रही, यहां वस्तु स्वभाव की व्याख्या चल रही है। जो परमात्मा दृष्टि है उसे भी तुमने जाना कैसे? आपन से जाना, गुरु से सुना, जिनेन्द्र की वाणी। अरे ज्ञानी ये भी निमित्त ही तो है, तुम कहते भले ही हो कि निमित्त कुछ नहीं करता, इनसे धीरे से पूछना निमित्त कुछ नहीं करता। तू कब से जान गया? तू कब से जान गया? बोले मैं पंडित जी के संपर्क में आया तब से जानने लगा कि निमित्त कुछ नहीं करता। तू जानता ही नहीं था, अब जानने लगा। तो पंडित जी तेरे निमित्त हो गए कि नहीं? तू तो जानता नहीं था, पंडित जी ने बताया तो जानने लगा, तो पंडित जी तेरे क्या बन गए? निमित्त हो गए कि नहीं? ये भी तो निमित्त हो गया। कहने के पहले थोड़ा विवेक लगाया करो कि मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए ज्ञानी निमित्त पर का उपादान दूध करता नहीं होता, निमित्त पर निमित्त दूध ही करता है। यदि आप इस विषय को ऐसा नहीं कह रहे हो तो पुनः आप लोक विरुद्ध व्याख्यान करो, सत्य के विरुद्ध व्याख्यान करो। सत्य के विरुद्ध व्याख्यान में वह सम्मत नहीं होता है। इसलिए कल हमने प्राप्त किया था कि भट्ट स्वामी ने शाम त्योहार पर प्रत्यक्ष क्यों रखा? नहीं जैनियों को लोग अज्ञानी कहने लग जाए। एक ज्ञानी जैनियों परमात्मा की व्याख्या के काल में व्यवहार का भी ध्यान रखना, क्योंकि बोलना ही व्यवहार है। ज्ञानी कहने लग जाए कि मैं तो पूर्ण सत्य हूं, व्यवहार में कभी नहीं जाता, मेरे परिणाम भटकते ही नहीं है। अंजलि लगाकर आहार करने और कह रहा था कि मेरे परिणाम तो भटकते ही नहीं है। यानी आहार ही तो सबसे बड़ा प्रमाण है, और तू कह रहा है कि मेरे परिणाम भटकते ही नहीं है। यह आहार करना मुनि का अपवाद मार्ग है, राजमार्ग नहीं है। मुनि का राजमार्ग आहार करना नहीं है। अंसन स्वरूप हम, आत्मा का स्वभाव कैसा है? अंसन स्वरूप हो। आहार करते जाओ और कहते जाओ अंसन स्वरूप हम, यानी तत्व का विपर्यास मत करो, आदमी की हंसी मत बनाओ। तो फिर परमात्मा प्रति क्या है? इस पर आइए। इन सब अवस्थाओं में होते हुए भी जो मेरा संकोच की परंपरागत स्वभाव है वह निज स्वभाव आवृत हो सकता है, पर नाश को प्राप्त नहीं हो सकता है। राम से जो कर्म दशा है वह त्रैकालिक शुद्ध है। आहार करने वाला श्रमणी एक क्षण में शुद्ध दशा की अनुभूति लेता है। जिस समय आहार करता है उस समय एक समय की उस शुद्ध अनुभूति लेता है, वही उसका अंसन स्वरूप है। बिना गुरु के जो ज्ञानी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, उनको कोई पता तो होता नहीं है। ग्रंथों में साधना का लिखा मार्ग तो मिल जाएगा, पर ग्रंथों से लगा मार्ग नहीं मिलेगा। जो साधक दीक्षा लेती संघ के बाहर हो जाता है, उसकी प्रवृत्ति ऐसे ही मानकर चलना कि बेटे ने जन्म लिया और माता पिता का वियोग हो गया, तो संतान की क्या प्रवृत्ति होगी? कम से कम गुरु के चरणों में कुछ वर्ष तो रहना ही चाहिए, तब ज्ञान प्रौढ़ होगा, चारित्र प्रौढ़ होगा। गर्भ में जितना लंबे समय तक बालक रहेगा उतना अष्टपुष्ट होगा और प्रथम संतान विशिष्ट बलवान होगी, क्योंकि माता पिता जवान है और जिसने 10 महीने
भी पेट में रह लिया हो 9 महीने की जगह बढ़ गया, वह बलिष्ठ होता है। यह बलिष्ठ बना संतान में क्यों आ रहा है? यह माता पिता की युवावस्था की विद्या शक्ति है। विवाह से बोल रहा हूं, इसलिए कहते हैं जो बड़े बुजुर्गों को नियम बना रहे हैं बिल्कुल यथार्थ बनाए, सही बनाए, उनका पालन होना चाहिए। सरकार के नियम की बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। जो सरकार कहती है शादी कब होना चाहिए, तो लड़की की उम्र 18 साल, लड़की की उम्र 21 साल। अब बढ़ गई होगी, जमाना बदल गया है, लड़के लड़की तो करते नहीं है, अब बढ़ गई होगी, लड़की की 21 साल हो गई होगी और लड़की की 24 23 साल। चलो इतने में अगर हो जाती है तो उसकी संतान नष्ट होगी। अब जो 30 साल की उम्र में शादी करेगा वो बच्चे कब करेगा, और फिर वो एक बच्चा बटे होगा, बस इतनी बहुत है। विवाह से बोल रहा हूं, जिसको बलिष्ठ संतान चाहिए वह पंजाब में जाकर रहेगा और वहां संतान को जन्म दे, तो वहां का वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। यह क्षेत्र की विद्या शक्ति है। और सुनिए, जो मां गर्भावस्था में अधिक पत्ती साफ खाए, हरी पत्ती, अनार आदि का रस पिए, उसकी संतान काली होगी। यह द्रव्य की शक्ति क्या प्रभाव डाल रही है? जो मैं कह रहा हूं मन से नहीं कह रहा हूं, मैं रत्नमाला से बोल रहा हूं, ग्रंथ से। यह द्रव्य का प्रभाव है। मां को गला होता है, किसी को मिट्टी खाना है, किसी को मिठाई खाना है, किसी को मिठाई खाना है, और एक मां कह रही है कि मुझे समय से कभी मंगना करना है। रावण की मां तलवार में चेहरा देख रही है, रावण की मां तलवार में चेहरा देख रही है। बेटे की क्रूरता के परिणाम के कारण मां के परिणाम में क्रूर हो रहे हैं। जब कोई आता है तो चीरना के भाव होते हैं कि मैं सैनिक का पक्ष चीर के खून की दोहरा होता है। और कीर्तन की चलनी को देखो, जब कीर्तन पर बात करने का आता है तो माता पवित्र 16 स्वप्न देखती है, 16 स्वप्न आते हैं कीर्तन पर पुण्यशाली आत्मा के होने की वजह से। जैसे ही देवियां प्रसन्न करती हैं तो मां सारे के सारे उत्तर भी देती है, और बेटे के जन्म होते ही पर बुद्धि कौन चली जाती है, कौन चली जाती है? मां की वो बुद्धि चली जाती है। यानी आप जब बालक थे 1 घंटे में 10 श्लोक याद करने की क्षमता रखते थे, आप कितने करोगे? मुनिराज याद नहीं होता। क्यों? वृद्धावस्था की विद्या शक्ति, यह शरीर पूरा नहीं हुआ, बुद्धि भी पूरी हो गई है, विस्मरण सब शक्ति तीव्र हो चुकी है। इसलिए विस्मरण शक्ति बढ़े। इसके पहले समाधि की भावना बनाना प्रारंभ कर देना चाहिए। विस्मरण शक्ति जब बढ़ने लगे तो समाधि की भावना बनाओ। आप समझिए कि यदि हम सत्य को असत कर देंगे तो लोक व्यवस्था भंग हो जाएगी। लोक व्यवस्था भंग हो जाएगी तो लोक तीर्थ का, व्यवहार तीर्थ का अभाव हो जाएगा। जो व्यवहार को नहीं मानता वह व्यवहार तीर्थ का शत्रु है, और जो निश्चय को नहीं मानता वो निश्चय तीर्थ का शत्रु है। एक से व्यवहार तीर्थ का नाश होता है और दूसरे से तत्व दृष्टि का नाश होता है। दोनों धीरात्मा की समय दृष्टि वही होता है जो निश्चय को निश्चय को स्वीकारता है और व्यवहार को व्यवहार को स्वीकारता है। पर अपनी आत्मा को दोनों नयों से भिन्न दिखाता है। चित्त चिदेव मेरा चेतन तो चेतन मात्र है, मैं व्यवहार नहीं, मैं निश्चय नहीं। कर्मं बद्धम जीवे एवं तु जान है पक्कम, पक्का टिकट तो कम हटती क्यों सो समझ। जो नए के पक्ष से अतिक्रांत हो चुका है वही समय सार है, ना निश्चय है समय सार, ना व्यवहार है समय सार।
नए चले तो हम न्यायाधीश स्वरूप हम नए विकल्प है। विकल्प आत्मा का सहज धर्म नहीं है। भाषा बदली तो आपके चेहरे परिवर्तित होना प्रारंभ हो चुके हैं। फिर यह निमित्त खड़ा हो गया, निश्चय में मेरी आत्मा का पक्ष नहीं, व्यवहार मेरी आत्मा का पक्ष नहीं। दोनों शब्द वर्गणा है तो पौद्गलिक शब्द वर्गणा पुरस्कार में अरस अरूप अखंड भगवान आत्मा का परित्याग क्यों करूं? क्या निश्चय को मानने वाले मेरी समाधि कराएंगे? एक मुमुक्षु मेरी समाधि निश्चय को अर्थ है शांत परिणाम से होगी। कोई मेरी समाधि का साधन नहीं है। ये समय साथ ग्रंथ जो मेरे सामने विराजमान है, एक दिन वह आएगा जब मैं इस ग्रंथ की करीब से मुक्त होऊंगा। ग्रंथों का राम भी निर्ग्रंथ धर्म का नाश कर देता है। जब ग्रंथों का राम निर्ग्रंथ होने से शून्य कर सकता है तो ग्रंथों का लाभ निर्ग्रंथ का नाम कैसे मिलेगा? ये श्रद्धा का विषय भीतर बना रखना। क्या न शिष्यो गुरु न दीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो विद्यापम। इकरा श्लोक में पढ़ते हैं, न शिष्य है, न गुरु है, न दीन है, न दीन है, एक चिदानंद चेतन स्वरूप जो मेरा है वही मैं हूँ। कहाँ डूब रहे हो? व्यवहार को छोड़कर चल दिया तो निश्चय के राह में डूब गया, और निश्चय को छोड़कर चल दिया तो व्यवहार के राह में डूब गया। यानी तूने किया क्या? डूबा तो है, यानी सत्य स्वरूप को समझना है तो जगत के विकल्पों से शून्य होना पड़ेगा। एक का राग, दूसरे में द्वेष, दूसरे में द्वेष, एक में राग। जब तक ऐसा विचार नहीं करेगा तब तक भावनात्मक परमार्थ दृष्टि नहीं, और भावनात्मक दृष्टि नहीं तब तक भावात्मक दृष्टि कहां से आएगी? इस स्थूल चिंता का तो परित्याग कीजिए। कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? क्या सिद्धांत शास्त्र से अध्यात्म को नहीं समझ सकते? सिद्धांत शास्त्र की व्याख्या चल रही है। अध्यात्म शास्त्र में यह कर्मोदय शब्द अध्यात्म का है कि सिद्धांत का? कर्मोदय शब्द सिद्धांत का। एक ही पिता तुझसे कहे कि मैं ना होता तो तुझे इतनी संपत्ति कहां से मिलती? पिता कह रहा है कि मैं नहीं होता तो तुझे पिता कौन देगा? एक मुमुक्षु ना तुमने पिता कहलवाया, ना तुमने पिता कहलवाया, उसका पिता बनने का पुण्य ना, और तेरे घर में उसे बेटा होने का पुण्य ना। एक दूसरे का दबाव छोड़ दो, तुम दोनों स्वतंत्र हो। अहंकार नहीं करो। पिताजी आप मेरी आत्मा के जनक नहीं हो, बेटे कहने के ही जनक हो। आपके द्वारा मैं बेटे कन को प्राप्त हुआ तो सुन, यानी जिस दिन से मैं बेटा हुआ हूं उस दिन से तू पिता हुआ है। तेरे पिता कहलाने का जनक नहीं हूं, इसलिए अहंकार मत करो। यदि मैं आपके बिना अधूरा हूं तो आप भी मेरे बिना अधूरे हो। इसलिए दोनों प्रेम से रहो। ऐसी बुद्धियां सबके अंदर प्रवेश कर जाए तो पिता पुत्र में झगड़ा नहीं हो सकता। इस तत्व को जो भूल जाता है वही विसंवाद करता है। सुख दुख जो जीव के प्रकट हो रहे हैं ये स्वयं के कर्मों जैसे ही प्रकट हो रहे हैं। पर निमित्तों को दोष मत दो। तेरे कर्म का मतलब ऐसा है, कैसे कैसे लोग हैं सिर में दर्द स्वयं ही हो रहा है, सिर में दर्द स्वयं भी हो रहा है, लेकिन गुस्सा दूसरे को कर रहा है। छोड़ो के नाम देश पर की गति पर मत ठोको, और निजी गति भी पर मत ठोको, दूसरे पर मत ठोको। माँ घर में 10 दिन का नमक रखा है और तुम स्वामी से कहती है कि नमक खत्म हो गया, अभी 10 दिन और चल जाएगा,
और कहती है जन्म खत्म हो गया। मां मत कर मायाचारी। मायाचारी का परिणाम है कि नारी तैयार नहीं है। और अब इसमें क्या चाहते हो? परिवार के द्वार में इतना झूठ मायाचारी, क्या इस झूठ से पाप का बंद नहीं होगा? आंख से बोलना, व्यवहार में देखना, भावों में असत्य पना होगा तो बोला क्यों? एक मां परिवार के द्वार में कर्मों की संतान को जन्म मत दो। आस्था और बंध प्रतीक्षा हो रहा है। आप लोगों ने मनुष्य पर्याय और कुल का बंध तो किया, लेकिन मायाचारी की जिससे स्त्री पर्याय मिली है, बिना महाकर्म के कर्म का बंध होता नहीं। स्वयं का कर्मोदय ही करता है, पर का कर्मोदय मेरा करता नहीं है। सुख दुख उन जीवों के स्वयं के कर्म के उदय से ही हुआ है, या अन्य दूसरे के द्वारा सुख दुख देना असत्य है। दूसरे के लिए दूसरे को कर्म देना सही नहीं है। वह कार्य जीव के सौ परिणाम से ही उपादित होगा, पर परिणाम से पर का कर्म उपादित नहीं होगा। इसलिए कोई भी जीव एक दूसरे को सुख दुख देने में समर्थ नहीं है, पर कभी सुखी दुखी नहीं करता। दूसरा कभी सुखी दुखी नहीं करता, पर को मैं सुखी दुखी करता हूँ। मुझे पर के द्वारा सुखी किया जाता है, दुखी किया जाता है। ऐसा चिंतन जीव का ध्रुव अज्ञान है, अज्ञान। अमृत स्वामी कलश में कहते हैं, सर्वसदेव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयात्मन जीवित दुख सौख्यम अज्ञान में युक्त दुःखा परस पुर्यात्मान मन जीवित दुख सौख्यम। अज्ञान में प्रतिगम्य परार्थ परस पश्यन्ति एवं जीवित दुख सौख्यम कर्माण्यं प्रतिसेन चिकीर्षवस्ते विद्यासुनियतमात्मनो भवन्ति। कलश 168 में कहते हैं, दोनों कर्म स्वामी ने तुम स्वामी के संपूर्ण भावों को व्यक्त कर दिया। हे जी, जोर दीजिए इस विषय पर और अपनी सामयिक का विषय बनाइए। जब एक कागी भोगी जी यह कहे कि मेरे द्वारा कुछ नहीं बनता, तो समझ में आता है कि ये मोही जीव है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। निर्द्वैत दशा को प्राप्त हुआ जी अगर ये शब्द कहने लग जाए कि जो कुछ हो रहा है मेरे ही द्वारा हो रहा है, तो हे जी तुम क्या कर रहा है? तेरे द्वारा होता तो ये 72 वर्ष के वृद्ध से पूछना, हे ज्ञानी तूने दूध पिलाया, घी पिलाया, फिर भी तू बूढ़ा कैसे हो गया? इस शरीर को दूध पिलाया, घी पिलाया, सब कुछ तो करा, वृद्ध कैसे हो गया? यदि तेरे बस में होता तो तू युवक दिखाई देता। क्या वस्तु के परिणाम को रोक सकता है? तू राग पाई करता है, तू भोग के भोग भाव पाई करता है। निज के शरीर के वृद्ध बने को रोकने का करता नहीं, निज के शरीर के नाश का करता नहीं, तू करके शरीर के नाश को रोकने का करता कब से हो गया? प्रवृत्ति को सुवृत्ति और बुद्धि को लगा ये ज्ञानी निज का रोम खंड मेरा नहीं, एक रोम खंड भी मेरा नहीं, तो ये खंड खंड मेरे कब से होने लग गए? योगियों को भी वैराग्य नहीं हुआ, तो अब रागियों को क्या वैराग्य हुआ? मन में भाव आ रहे हैं कि मुझे प्रभाव दिखाना है। किसका प्रभाव? किसने प्रभाव? भाई रत्नत्रय धर्म जिसने धारण किया था उसने यह सोच लिया था कि मुझे आत्मा का कल्याण करना है। हम अपने असुर के ऊपर बचने के लिए सुर की आराधना कर रहे हैं, यह लक्ष्य बनाइए, नहीं तो वर्तमान में भूल चल चुकी है। लोगों ने धर्म प्रभावना भी उसे ही मान लिया जो शुद्ध अप्रभावना है। क्या? जो शुद्ध अप्रभावना है उसी को धर्म प्रभावना मान लिया, जिससे आत्मा का कल्याण ना हो। धर्म प्रभावना है क्या? एक कर्म, एक विचित्र दशा, सर्व सदैव नियमम भवति।
यह सबसे गहरा शब्द है कलश में। जब जब तुम्हारे हृदय में कष्ट आए तो इस सूत्र को याद कर लेना, जगत में सभी नियत है क्या? सुखी दुखी है कर्म से, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, निमित्तों को देखते हो इसलिए राग द्वेष कर रहे हो। पर इन शब्दों पर ध्यान देना, सर्वम नियतम, कौन इसका निर्धारण करता है? जो तेरा नियोग होगा वह तो नियत है, जो तेरा नियोग होगा वो तो नियत है, उसको ना इंद्र ना जिनेंद्र डाल सकते हैं, कोई नहीं डाल सकता। तो तुम कौन होते हो कि तुम का ऐसा देख स्वयं की कर्म डाल नहीं पाए, मेरी क्या डालेंगे? तो तुम कहोगे फिर पूछते क्यों है? उनको पूछते क्यों है? वो तो मेरे अपने आराम के दिए में इसलिए भक्ति के बोलता हूं, उनसे मैं कुछ चाहता नहीं। यह अज्ञान है जो कर्म करता कह रहा है। जो पुरुष अपना मरण, अपना जीवन, अपना सुख दुख परकृत मानता है वह अज्ञानी है। ऐसे अज्ञान को जो 167 168 नंबर कलश में कहा है उसी की पुष्टि कर रहे हैं कि जीवन मरण सुख दुख पर के द्वारा हो रहा है। जो ऐसा देख रहे हैं ऐसे ही कर्ता मन के अहंकार के रस में लीन हो रहे हैं। बच्चों को चॉकलेट खाने में जो रस नहीं आता, बच्चों को चॉकलेट खाने में जो रस नहीं आता वह अज्ञानियों को निंदा करने में आता है। अहो निंदा को पर की निंदा करने में क्या रस आता है, यह तब मालूम चलेगा जब नीच पुत्र में आएंगे। ऐसे ही जो जीव कर्म के कर्तृत्व बने के अहंकार में राग में डूबा हुआ है, वांछा करता है कि मैं करता पर मेरा करता है, वह हिंसा दृष्टि, वह नियम से अपनी आत्मा का अनंत हिंसक है, निज की आत्मा का वाद करता है। यानी मेरे सुख का करता मैं हूं। जिस दिन भीतर की कर्तापन का भूत भर गया उस दिन तेरे अंदर में सम्यक की झलक प्रारंभ हो जाएगी। विश्वास करना, कोटि कोटि महीने बनाना, महीने महीने के उपवास कर लेना सरल है, पर कर्तापन का भूत भगा पाना कठिन है। हे बनने वाले भगवान, जब तक कर्तापन नहीं हटेगा तब तक तो भगवान नहीं बनेगा। यहाँ मिथ्या दृष्टि को दिया स्पष्ट, जो पर तत्व में दिया है, इस महत्व में दिया है कि मैं तो तेरा मिथ्या नहीं करता। जब मिथ्या को पहला शत्रु ही नहीं करता तो उसके ऊपर के उल्टे ही करना पड़ेगा। यानी जिसका श्रद्धा ही मिलता है, जिसका पाप का कथन ही होता है, उसकी संपूर्ण व्याख्या उल्टी है। सुनो भैया, ऊपर का मटका यदि सीधा रखना है तो नीचे से ही मटका सीधा रखना पड़ेगा। नहीं मानो तो घर पर जाकर प्रयोग करके देख लेना और समझ लेना कि हमें अपने सिद्धांत को जानना है, अपने आत्मा को ज्ञान करना है। पर ये दोष देना बंद करो, हमारा स्वयं का कर्म ही हमें फल देता है। इस बात का सिद्धांत है विष्णु भगवान के साथ।